हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो जो भी चीज अग्नि में पड़ती हैं वो रूपांतरित होती है। जब वो रूपांतरित होती हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आती हैं। कितने रूपों में? एक पार्टिकल के रूप में, एक गैस के रूप में और एक एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति के रूप में। जैसे हम गाय के घी की मुख्यतया आहुति प्रधान रूप से देते हैं। जब गाय के घी की हम आहुति प्रदान करते हैं तो गाय का घी जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है, तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? कितना गुना हो गया? 1 ग्राम मात्र गाय के घी की हम आहुति देते हैं तो उससे हमें 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है यज्ञ करने से, हवन करने से, गाय के घी से। और उसके साथ साथ एक उदाहरण के लिए, जैसे हम अपने शहर में जो लोग ज्यादातर रहते हैं रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं कमरे को सुगंधित करने के लिए। हमारे पास छोटा सा कमरा हो और उसको सुगंधित करना है, एक 300-350 ml का एक स्प्रे होता है, छोटा सा कमरा होता है, तो लगभग साल भर चल जाता है। मानी 300 से 350 बार वो स्प्रे हमारे इस छोटे से कमरे को सुगंधित कर देता है। कितनी गैस होती है उसके अंदर? 300-350 ml गैस। जब आप हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और 300-350 ml से 300-350 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो 1 ग्राम गाय के घी से 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई तो उससे कितने कमरे को हम सुगंधित कर सकते हैं, कितना बड़ा वायुमंडल को प्रभावित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ वो एनर्जी, जीवनीय शक्ति से वायु को युक्त करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी विद्या है। और इसके बावजूद एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है जिसमें गैस आपस में मिलती हैं, उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और अंततोगत्वा जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, उसको भी वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में दूध का भंडार है। मान लो कि 10,000 लीटर दूध है। कितना? बहुत ज्यादा है। उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में कोई खट्टी चीज डाल दे या दही डाल दे तो वो इतना बड़ा दूध की मात्रा भी क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद दही डाला है तो दही के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, और कोई खट्टी चीज डाली है तो फट जाएगा ना। ऐसे ही इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम जो ये हवन करते हैं ना, गाय के घी की जो आहुति देते हैं, वो थोड़ा सा घी डालने पर भी 1864 गुना बढ़ जाता है। और उतना बड़ी मात्रा में बढ़ने के बाद वो जब खुले वायुमंडल के अंदर हम जब उसको छोड़ते हैं तो पहले ही इसमें बहुत सारी गैसें मौजूद हैं और ये गैसें दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है जिसके परिणाम स्वरूप उन वायु के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। कहने का अभिप्राय है कि एक छोटा सा ये जो हवन है, उतना हवन करके जितनी गैस हम वायु के अंदर छोड़ रहे हैं
वो इस अथाह वायु के समुद्र में बहुत बड़ा रूपांतरण, परिवर्तन और इसका शोधन करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, हम इस यज्ञ को क्यों करें? यज्ञ को करने से हमें विभिन्न प्रकार के मल्टीपल लाभ प्राप्त होते हैं। हम यदि साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उस ताकत को, शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? जो हम एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आहार लेते हैं, वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में वायु, श्वास 24 घंटे लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और 3 ही रूपों में हम अवशिष्ट भी छोड़ते हैं, मल, मूत्र और उच्छ्वास के माध्यम से। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं? इन 3 में से हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम। खाते, पीते, उड़ते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि हम रात को सो जाएं तब भी हर 1 सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को ले रहे होते हैं। हमारे द्वारा लिए जाने वाले आहारों में सबसे ज्यादा कोई आहार 24 घंटे में लिया जाता है तो श्वास, वायु रूप आहार लिया जाता है। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है? हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इतनी बड़ी चीज। यदि हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कर लें तो हम सभी पूरे परिवार के लिए 24 घंटा सबसे ज्यादा लिए जाने वाले आहार का शोधन और पोषण कर देते हैं। उसके साथ साथ एक दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन शैली को आज जी रहे हैं, इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं। इस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, धनायन, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके या जहां पर ऐसे स्थान होते हैं, वहां पे स्वाभाविक रूप से उस वायुमंडल के अंदर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक, अम्लीय। और एसिडिक अम्लीय शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते रहते हैं, और सामान्य रूप से कोई दवाई लेते हैं तो उससे ठीक होते नहीं, अधिक मात्रा में डोज लेते हैं तब वो बीमारी दबती है, ठीक होती है, और उसमें भी दवाई छोड़ देते हैं, फिर वापस रोग हो जाता है। होता ही नहीं होता है? क्यों ऐसा होता है? कि हमारी बॉडी एसिडिक है। और दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, पेड़ पौधे, जंगल, नदी, पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र के तट हैं, नदी के किनारे हैं। ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो उसके दो विशेष लाभ होते हैं। एक लाभ होता है हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं। आप सभी लोगों का अनुभव होगा, जब हम कहीं समुद्र के तट पे जाते हैं, पहाड़ी, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, या घना जंगल हो ऐसे स्थान पे जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? कैसा होता है? सहज रूप से अच्छा लगता ही नहीं लगता है? अच्छा लगता है, प्रसन्नता, प्रफुल्लता। क्यों ये चेंज क्यों आते हैं? वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है, और उस वायुमंडल में रहने से स्वाभाविक रूप से हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। और दूसरा विशेष महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी क्षारीय हो जाती है, और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। और अभी हमने जो ये 7 से 10 मिनट का हवन किया ना, इतना हवन जिस स्थान पर, जिस घर में प्रतिदिन होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो वहां जैसा वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से 7 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर बना सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या। यज्ञ का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ, इसके साथ साथ तीसरा एक महत्वपूर्ण लाभ देखिए। आप सब लोग जानते हैं पिछले दिनों 2 साल से देश ही नहीं पूरी दुनिया जिससे जूझ रही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण बोलते हैं, जिसके कारण से हमें कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। आज विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, WHO से लेकर के जो बड़ी संस्थाएं, उनके रिसर्च आंकड़े बताते हैं कि हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें आज बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों का उपद्रव बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में हम भारतवर्ष में जितने का अन्न नहीं खाते हैं, उतने रुपयों की हम दवाइयां खा जाते हैं केवल कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए। हजारों करोड़ की दवाइयां खाते हैं, और उसके बावजूद, हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद, 1 साल के अंदर करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों का जीवन चला जाता है। कितने लोगों का? 1.25 करोड़ लोग। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और इसको फैलाने के लिए आज जो हमारे हाथों में मोबाइल है ना, ये मोबाइल आज सबसे बड़ा माध्यम है कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का। अभी ही ताजी एक रिसर्च सामने आई, हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितनी भारी मात्रा में खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल कवरों के ऊपर होते हैं। हम दिन में उसको कितनी बार छूते हैं, कोई बता सकता है? हर चीज को छुए, वापस फोन को छुए, हर चीज को छुए, फोन को छुए। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद
दिन में हम उसकी सफाई कितनी बार करते हैं? मोबाइल की या मोबाइल कवर की हम दिन में इतनी बार उसको छूते, उसकी सफाई कितनी बार होती है? करते ही नहीं। ये सबसे बड़ा बीमारी फैलाने वाला साधन। इसी प्रकार हमारे घर के दरवाजों के हैंडल हर व्यक्ति आता है उसको पकड़ता है। इसी प्रकार सीढ़ी उतरते हैं, चढ़ते हैं, जो ग्रिल्स होती हैं, हर व्यक्ति आता है उसके ऊपर हाथ लगाता है। ऐसे कितने सारे स्थान हैं जो इस बीमारियों को फैलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में काम करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो हम अभी 7 मिनट का हवन किया, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को केमिस्ट्री लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इस यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज किया गया, ये एक इतनी सटीक और माइक्रो लेवल की अनुसंधान की तकनीक होती है। जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं और हाई इंपैक्ट फैक्टर में पेपरों को पब्लिश करने के लिए जो हाई लेवल की रिसर्च होती है, तब हम उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एक एक परीक्षण में कई कई लाख रुपए लगते हैं। उसमें इस यज्ञ का धूम्र जब एनालाइज किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस यज्ञ के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण से 2.25 करोड़ लोग अपना जीवन गवा देते हैं हर साल, उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को लिया गया और उसके ऊपर 5 मिनट मात्र इस यज्ञ का धूम्र दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट मात्र के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। इतनी बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। और उसके बाद IITs के साथ और अलग अलग संस्थानों के साथ मिलकर के, और जहां पर गेस्ट हाउस ऐसे होते हैं जहां पे लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जहां इंफेक्शन और बीमारियां फैलने के सबसे बड़े स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों पर प्रैक्टिकली इसके कई अनुभव किए गए और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया गया। और ये सारे डाटा को व्यवस्थित रूप से पेपर के रूप में प्रेजेंट करके अमेरिका की एक संस्थान जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड स्टडी के रूप में जो पब्लिश करती हैं, एविडेंस बेस्ड जब हम दवाइयां बनाते हैं उसका जो पब्लिकेशन करती है, उस संस्थान के पास भेजा गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 2 महीने पहले अमेरिका में ये पेपर पब्लिश हुआ कि भारतीय परंपरा में जो यज्ञ की विद्या की जाती है, यदि इसको हम 7 मिनट अपनी जीवन शैली में घर में अपना लें तो हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों को अंजाम दे सकते हैं और 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देखिए, आज हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, LED लाइट्स, हमारे दीवारों के अंदर केबल्स बिछे हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं और आज हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के कारण आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में मुहिमें चलाई जा रही कि 5G मोबाइल को भी कैसे भी करके रोका जाए और इस रेडिएशन के ऊपर कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए, कि जिससे अलग अलग प्रकार की MD, MND से लेकर के कैंसर जैसी घातक रोग, बीमारियां मनुष्यों को भी होती हैं। छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां इस धरती से रेडिएशन के कारण विलुप्त हो रही है। और जब इस यज्ञ के ऊपर परीक्षण किए गए, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान डॉक्टर YK विजय जी और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने जब ये परीक्षण करके देखा कि इस हवन को यदि हम अपने घर के अंदर 7 मिनट के लिए कर लेते हैं तो हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन से हमारा बचाव कर देता है। इतनी बड़ी चीज है, रेडिएशन से बचाव।
और इससे पहले, बहुत पहले एक रिसर्च स्टडी विदेशों में हुई थी कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावल थे, उस चावलों को एक पात्र के अंदर पानी लिया गया, उसमें ये यज्ञ की भस्म को डाल दिया और मिला दिया, और उसके अंदर कुछ घंटे उस चावल को डुबा करके रख दिया और सुखा दिया और लेबोरेटरी में टेस्ट किया। वो चावल के अंदर से भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। भस्म में इतनी ताकत होती है। और अभी कुछ समय पहले भोपाल में, मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइन आइसोसाइनेट गैस का जब रिसाव हुआ था केमिकल कंपनी से, चारों ओर भयंकर मंजर था, लाशें बीत चुकी थी। उसके बीच में एक कुशवाहा परिवार और एक राठौड़ परिवार ऐसे परिवार थे जो अपने घर में हर रोज ये छोटा सा सुबह और सायंकाल इतना सा हवन करके देवी पूजन किया करते थे। उन्होंने उस समय भी गाय के घी से हवन किया, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस समय सारे नगरों में चारों ओर लाशें बिछी पड़ी थी और उसके बीच में वो दोनों ही परिवार बच गए। ये छोटी घटना नहीं है, अमेरिका पर्यंत इसकी खबर है। और बड़ी बड़ी रिसर्च लेबे आकर के देखे कि कैसे हो गया, इसमें क्या कारण था। ये इतनी बड़ी चीज है। यदि हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हवन भी अपना लें, तो आज हम ना जाने कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स, कितने प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की हानिकारक पोल्यूटेंट गैसें, इंडोर आउटडोर पोल्यूशन, इन सारी चीजों से हम स्वयं ही नहीं, अपने पूरे परिवार को 7 मिनट का यज्ञ करके बचा सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या, तो इसको हम अपने घर के अंदर अपनाएं तो इसका विशेष लाभ है। और उसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण और विशेष बात, आज हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, उस वायु के अंदर आज हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला से लेकर के अलग अलग प्रकार के मृत ईंधनों को भारी मात्रा में जलाया है और जला रहे हैं और उसका प्रयोग लेते हैं, जिसके कारण से उत्सर्जित होने वाली SOx, NOx, CFC आदि गैसें, जिसको पोल्यूटेंट कैसे कहते हैं, हानिकारक कैसे कहते हैं, जहरीली कैसे कहते हैं, वो गैसें बड़ी भारी मात्रा में इस वायुमंडल के अंदर ऐड हो जाती है। और इस वायुमंडल के अंदर ऐड होने के कारण आज बड़े शहरों के अंदर एक साल यदि व्यक्ति रह जाता है तो रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है। अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती है, शरीर में गांठें हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, जानलेवा ना जाने कितनी बीमारियां। और WHO के आंकड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं, केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।